नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या एंड लखनऊ सुपरफास्ट जिला ब्यूरो चीफ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जनपद के रुधौली विधानसभा के बेहद ताकतवर नेता, बेहद शानदार शख्सियत अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जी, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री। साथियों, जिस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, अवधेश प्रसाद जी के अयोध्या सांसद बनने के बाद में जिस प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। ऐसे में हम जान लेंगे, हम सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हैं इसमें माननीय अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है राष्ट्रीय प्रसार में। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई। जी, मिल्कीपुर उपचुनाव काफी गरमाया हुआ है। मिल्कीपुर उपचुनाव में आए दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कमान अपने हाथों में ले ली है प्रचार प्रसार की। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव क्या समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल सकता है? देखिए, जब हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं जी, जनपद अयोध्या जी की सभी विधानसभाएं महत्वपूर्ण हैं। सभी विधानसभाओं में समाजवादियों ने संघर्ष किया है, जी, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हिस्से में संघर्ष का ज्यादा बड़ा हिस्सा गया है। जी, और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों के नेता स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव जी, बहुत लंबे अरसे तक उनके साथ हम लोगों को राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। हम लोगों ने वो समय और परिस्थितियां देखी हैं जो मिल्कीपुर के बुजुर्ग जो आज जीवित हैं हमारे बीच में, उन्होंने भी उन परिस्थितियों को देखा है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र देश की आजादी के उपरांत भी एक सामाजिक समरसता वहां पे स्थापित नहीं थी। और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर लोगों को दबाने का कार्य लगातार जारी था। आदरणीय बाबूजी ने उस व्यवस्था के खिलाफ ना सिर्फ लड़ाई लड़ी है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जनपद अयोध्या जी में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को देश की आजादी के उपरांत भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। मिल्कीपुर के लोगों ने संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरीखी सोच के खिलाफ ही वहां पे हमेशा लड़ाई हुई और हमेशा समाजवादियों को आदरणीय बाबू मिसेन यादव जी के नेतृत्व में और विगत कई वर्षों से आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में वहां के गरीबों को, वहां के कमजोरों को, वो चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको न्याय दिलाने का काम समाजवादियों ने किया है। और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है अभी। और जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को पराजित करके देश में समाजवादियों को तीसरा स्थान सबसे बड़े दल दिलाने का काम किया है, तो उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विकास के साथ साथ जो विनाशकारी सोच है उसके खिलाफ मतदान होता है। जो सामंतवादी सोच है या जिस तरीके से कहा जाता है कि लोगों को दबाने का काम करने की जो सोच है उसके खिलाफ मतदान होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 7-8 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री हुए, मिल्कीपुर में वो योजनाएं जो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से जो स्वीकृत कराई थी, बहुत संघर्ष करके विपक्ष में रहने के बाद भी उसको चलाने का काम उन्होंने करवाया। परंतु इस सरकार में मिल्कीपुर विधानसभा की जिस तरह से अनदेखी की है, विकास के मामले में जिस तरह अनदेखी की है, सामाजिक न्याय देने के मामले में जिस तरह अनदेखी की है, और सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीबों के साथ ये सरकार एक क्षण को भी नहीं खड़ी थी। इस कारण से समाजवादी पार्टी के लोगों का चुनाव, हम ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव हमारा एक तरफा होगा, लेकिन हमको मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों पर, वहां के संगठन के ऊपर, अपने जिला समाजवादी पार्टी के संगठन आदरणीय पारसनाथ यादव जी और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, जो हमारे मिल्कीपुर के विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनके जितने पदाधिकारी हैं, जो हमारे युवा संगठन के लोग हैं, उनके सहारे हमको ये पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अपना इतिहास दोहराएगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, हम सबके नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत प्रसाद जी
बहुत सम्मानजनक और बड़े मार्जिन से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकार को पराजित करने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, हमने सब कई प्रत्याशियों का मिल्कीपुर के अंदर इंटरव्यू लिया। ऐसे में हमने विद्याभूषण पासी जी से बात की, ओपी रावत जी से बात की, देवमणि कनौजिया जी से बात की और सूरज चौधरी जी जैसे कई क्षेत्रीय नेताओं से बात की जो दावेदारी किए थे मिल्कीपुर उपचुनाव में। तो उन लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा सुप्रीमो जी को परिवारवाद की राजनीति से हट करके दूसरे प्रत्याशियों को भी मौका देना चाहिए था, दूसरे प्रत्याशियों को भी प्रत्याशी बनाना चाहिए था, इससे कि उन जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ता। ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर अजीत प्रसाद जी को जो जिस प्रकार से टिकट दिया गया है, लोगों में विरोध होगा। लोग कह रहे हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर विपक्ष भी कटाक्ष करेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी को दूसरे भी प्रत्याशियों को मौका देना चाहिए था, क्योंकि उनके पिता इस समय मौजूदा समय में सांसद हैं, अयोध्या सांसद हैं? देखिए, आदरणीय अजीत प्रसाद जी ने जी माननीय अवधेश प्रसाद जी का विधानसभा क्षेत्र सोहवल जी जब सामान्य हुआ और मिल्कीपुर की सीट आरक्षित हुई जी और माननीय अवधेश प्रसाद जी ने निर्णय लिया कि मिल्कीपुर की जिस लड़ाई को आदरणीय मित्रसेन यादव जी ने शुरू किया था उसको वो आगे लेकर के जाएंगे। उनके निर्णय के बाद से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में आदरणीय अजीत प्रसाद जी और उनके छोटे पुत्र अमित प्रसाद जी और परिवार के सभी सदस्य लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की सेवा की है। जो भी कठिनाइयां उनकी हुई है, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अगर कहीं पे उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो लोगों के बीच में अजीत प्रसाद जी का हमेशा आना जाना लगा रहा है और उन्होंने लोगों का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस देश में जो सबसे घातक परिवार है वो है संघ परिवार। तो अगर देखा जाए तो संघ परिवार से जुड़े लोग भी अगर बायोलॉजिकली कोई परिवार का हिस्सा नहीं तो लेकिन सामाजिक तौर पर तो एक परिवार का हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है, जहां संघ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेहनत करने वालों को नजरअंदाज करके कहीं ना कहीं संघ के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी न जाने कितनी बार अपने ही दल के नेताओं को टिकट दे करके वो थोप चुकी है। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते। ये पार्टी के सुप्रीमो का विशेष अधिकार है कि उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में, आपने जितने नेताओं का नाम लिया, हम जानते हैं ये सभी लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया है और ये सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के साथ खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कुनबा और पूरा परिवार एक है और हम इसलिए भी एक है क्योंकि याद रखिएगा, मैंने फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां जनपद अयोध्या जी में असाधारण थी। ये वो विधानसभा क्षेत्र थी कि जहां पर इतनी अराजकता थी कि आदरणीय बाबू मित्रसेन यादव जी को फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। फौज की नौकरी उन्होंने इस देश की सेवा के लिए किया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारी खुद की कर्मभूमि और जन्मभूमि में इतनी अराजकता है तो ये आवश्यकता मिल्कीपुर की है कि हम यहाँ पर अपना समय दें। और बहुत प्रताड़नाएं उन्होंने झेली हैं, उनके परिवार ने, उनके परिवार के सदस्य होने के नाते बहुत सारा उन्होंने मुकदमे झेले हैं, जेल गए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि उनके खिलाफ, परिवार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुए हैं, लेकिन मिल्कीपुर की लड़ाई को उन्होंने मजबूती से लड़ा। और हमने ये धन्यवाद देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय बाबूजी के न रहने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठतम और सबसे अनुभवी नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को मिल्कीपुर सौंपने का कार्य करके कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा के गरीबों का और कमजोरों का, या जिनका पुष्ट दर पुष्ट उत्पीड़न होता था, उनके सम्मान को और उनके स्वाभिमान को बचाने का काम किया है। अजीत प्रसाद जी को निश्चित तौर पर, वो माननीय अवधेश प्रसाद जी के बेटे हैं, लेकिन सिर्फ इसी कारण से उनको वहां पे प्रत्याशी नहीं बनाया गया। अजीत प्रसाद जी ने काम किया है और सारे वर्करों के साथ उसी तर्ज पे उन्होंने कार्य किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने विधायक, जैसे मैं ये कहूंगा, जब आदरणीय धरतीपुत्र नेताजी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते थे उस समय भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लोगों ने लगाया कि अपने बेटे को लाए। आप बताएं, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहला चुनाव सांसद का लड़ा था, ये छोटा क्षेत्र नहीं होता जी। और सांसद का चुनाव लड़ करके अगर वो जीते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को इसका वो जाता है। और आज देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने
लायक नेताओं को अवसर दिया तो आज इस देश को एक बेहतरीन नेता मिला। आज ये कहा जा सकता है कि देश में परिवर्तन की बुनियाद रखने वाला कोई नेता अगर इस सदी में है तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि समाज कहीं यही कारण तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की एकजुटता को देख करके समाजवादी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोबल करके मिल्कीपुर उपचुनाव को में भारतीय जनता पार्टी इस असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि गोरखनाथ जी का टिकट क्लियर करें या चंद्रभान पासवान जी का या जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका टिकट क्लियर करें। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से घबराई हुई है? और क्या आपको लगता है कि मान प्रतिष्ठा की जो सीट है, वो समाजवादी पार्टी फिर से एक बार पुनः स्थापित कर पाएगी, फिर से जीत का इतिहास दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में? देखिए, समाजवादी पार्टी का परिवार एक है। समाजवादी पार्टी के सभी हमारे शीर्ष नेता और हमारे जैसे कार्यकर्ता सब एक हैं। जी। और उससे ज्यादा श्रेय जाता है, अगर आज अजीत प्रसाद जी का चुनाव मजबूत है तो उससे ज्यादा श्रेय जाता है मिल्कीपुर की महान जनता को, कि जो जानते हैं कि न्याय किधर है और अन्याय किधर है और आज न्याय के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। जैसा आपने कहा, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद अयोध्या जी में उसकी लोक विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में बार बार आना पड़ रहा है तो ये सिद्ध करता है कि कोई कार्य किया होता तो तुमको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। सरकार ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी दी और जो पहले का राज था कि जो शक्तिशाली था उसी के हाथ में लाठी थी और जो गरीब था पीठ उसी की होती थी, उसी तर्ज पे चलने वाली ये सरकार अच्छी तरह समझ ले कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी के लोग, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को समाजवादी पार्टी के नेता, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को माननीय अवधेश प्रसाद जी और अजीत प्रसाद जी चुनाव नहीं जीतने जा रहे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की उस जनता का साहस चुनाव जीतेगा कि जिसने हर ताकतवर के हाथ से लाठी छीन करके तोड़ करके गरीबों की पीठ बचाने का काम किया है। और इसका श्रेय हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देंगे कि जिन्होंने सभी समाज के वर्गों के बारे में और हमेशा गांव के अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में, गांव को एक दिशा और दिशा देने के बारे में जो अपनी सरकार में 5 साल उन्होंने कार्य किया, उसको भी हम ये श्रेय देंगे कि सब लोग इस उत्तर प्रदेश के समझ चुके हैं कि इस प्रदेश का कल्याण तभी संभव है जब पुनः माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता की शक्ल में और इस प्रदेश के मुखिया की शक्ल में, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्ल में दोबारा विराजमान होंगे लखनऊ में। तभी नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तभी किसानों का उत्थान होगा, तभी महिलाओं की सुरक्षा होगी, तभी इस देश के और इस प्रदेश के रहने वाले लोगों के व्यापारियों का तभी उत्थान हो सकता है। तभी सब संभव है जब आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिद्ध किया कि उन्होंने जाति और धर्म देखकर नहीं, आवश्यकता देख करके लोगों का कार्य किया है और लोगों को आगे लाने का काम किया है। अभी हाल ही में हमने देखा और पूरे उत्तर प्रदेश में ने देखा, पूरे अयोध्या जनपद ने देखा कि समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने अयोध्या जनपद के सभी वरिष्ठ नेताओं को और खासकर मिल्कीपुर के नेताओं को वहां पर बुलाया और मीटिंग की। तो उस बैठक में सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आप सबको क्या निर्देश दिए, क्या कहा उन्होंने? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक सत्य है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय बाबू मित्र सेन यादव जी की कुर्बानियों से समाजवादियों के हाथ में विरासत में आया है। और आदरणीय बाबू मित्र सेन यादव जी के सिद्धांतों को जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पुत्र आदरणीय आनंद सेन यादव जी उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, एक धारणा और एक मिथ फैलाई गई कि समाजवादी पार्टी का परिवार अलग है। उस मिथ को तोड़ने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार उस मीटिंग में एक साथ था। और आने वाले समय में मैं ये बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने उन लोगों को इस बात का, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और समाजवादी पार्टी से व्यक्तिगत नाराज लोगों को या समाजवादी पार्टी के व्यक्तिगत विरोधियों को उन्होंने एक मुंहतोड़ जवाब दिया। ये एक कटु सत्य है और ये एक ऐसा सच है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय अवधेश प्रसाद जी और बाबू मित्र सेन यादव जी के जो हमारे उनके जो
राजनीतिक उत्तराधिकारी आदरणीय आनंद सेन यादव जी के हैं। जी इनके साथ में आने से समाजवादी पार्टी परिवार मजबूत हुआ है और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को एक सही दिशा मिली है और इसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। जी आदरणीय आनंद सेन यादव जी को खुद बागडोर संभाल लेने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, इस सूबे के मुख्यमंत्री और इस सूबे के जितने मंत्री आज जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में टहल रहे हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का लगभग 50 वर्षों का बेदाग जीवन जी और आदरणीय बाबू मित्रसेन यादव जी के परिवार का लगभग इस क्षेत्र में 50 सालों से अधिक का जी जो उनका संघर्ष है, जो कुर्बानियां हैं और जिस प्रकार से आदरणीय आनंद सेन यादव जी के उनके हाथ में दे करके इस इलेक्शन को बागडोर और जिस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को शुरू किया है या जिस तरीके से संभालने का कार्य किया है, जी ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जनपद अयोध्या जी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और ये इतिहास गवाह है कि जंग के समय जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है तो जी कार्यकर्ता और जी जान से जुटते हैं जी और इसी के कारण लोगों को ये समझ में आ गया है कि आनंद सेन जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय पवन पांडे जी, जी फिरोज खान गब्बर साहब, जी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, जी आदरणीय जितने भी हमारे नेता हैं जी समाजवादी पार्टी के और हमारे जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी और उनके संगठन के लोग, जी ये सारे के सारे लोग एकजुट एक मंच पे जब दिखे, वहीं से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव समाप्त हो चुका है जी और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र कोई इतिहास नहीं रचने जा रहा, जी अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है और गैर भारतीय जनता पार्टी, जी गैर सामंतवादी सोच जी और जो समाजवादी पार्टी के सीधे तौर पर लोगों को प्रताड़ित किया गया है पिछले 7 सालों में इस सरकार में, उसका फिर से एक बार बदला लेगी और पार्लियामेंट की तर्ज पे फिर समाजवादी पार्टी को वहां बड़ी जीत मिलने वाली है। जी। आप दोनों लोगों का, आपका और आनंद सेन जी का रुदौली में आप सब लोगों के बीच में ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों को समाजवादी पार्टी से आनंद सेन जी को और बसपा से आपको आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ा। तो ऐसे में लोगों में प्रश्न था कि आप में दोनों में काफी नाराजगियां होंगी, काफी चुनाव लड़ने के बाद में आप दोनों लोग कभी साथ नहीं दिखे। तो क्या आप दोनों लोग मिल्कीपुर उपचुनाव में दोनों लोग प्रचार प्रसार में साथ दिखेंगे? क्या आप लोगों के बीच में जो चुनाव लड़ने से जो कुछ भेदभाव हुआ था अंदर, क्या वो भेदभाव खत्म हुआ? क्या दोनों लोगों के जो रिश्ते हैं फिर से उसी तरह से बदल गए हैं पार्टी के एक साथी के रूप में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी, मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता जो आज समाजवादी पार्टी में, उसमें अधिकांश कार्यकर्ता जी, आदरणीय बाबू मित्रसेन यादव जी, आदरणीय स्वर्गीय नेता बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी, जी, हम लोगों ने राजनीति इन दो नेताओं के पीछे रह करके सीखी है। जी, आपने आदरणीय आनंद सेन जी की बात की, आनंद सेन जी राजनीति में हम लोगों से बहुत सीनियर हैं जी, और आदरणीय आनंद सेन यादव जी अपने संघर्ष और अपनी मेहनत की बदौलत भी और आदरणीय बाबू मित्रसेन यादव जी के साथ जो प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ी हैं या समाजवादी पार्टी में रहने के कारण जी, या बाबूजी के बेटे होने के कारण जिस तरीके से उनको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जिस तरीके से सरकारों ने कमजोर करने का कार्य किया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने संघर्ष हम लोगों से कहीं ज्यादा किया है जी, और इस यही कारण है कि हम लोगों से ज्यादा अनुभव भी है, हम लोगों के वो वरिष्ठ हैं। आपने जैसे कहा, जी, देखिए मैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। जी, मैं कह सकता हूं कि समय कम था, परिस्थितियां ऐसी थी कि जिन परिस्थितियों में तुरंत एक निर्णय लेना था और निर्णय लेते समय हमारा दल, हमारा नेता, कोई भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, इसके चलते निर्णय लिया हम लोगों ने। लेकिन ये कहा जाए कि आदरणीय आनंद सेन जी से कोई हम लोगों की व्यक्तिगत वो है, तो ऐसा नहीं है। हमने उनका कल भी सम्मान किया, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं और उनका जी, कोई भी व्यक्ति जी, जो संघर्षों का सम्मान करना जानता है, जी, कोई भी व्यक्ति जो इस बात को मानता है और निस्संदेह तौर पर माननीय बाबू मित्रसेन यादव जी और अवधेश प्रसाद जी इस जिले के वो नेता हैं कि जिन्होंने इस जिले के साथ न्याय किया है, जी, इस जिले को न्याय दिलाने का काम किया है। इस जिले में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को, जाति धर्म के बंधनों को तोड़ करके उनको आगे लाने का काम किया है। ऐसे नेताओं के साथ जिन्होंने भी संघर्ष किया है, हम उनका कल भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं और कल भी करते रहेंगे। राजनीति की परिस्थितियां इंसान की सोच नहीं बदल सकती। हम लोगों की सोच समाजवादी है और इस जिले में हम लोगों की सोच आदरणीय मित्रसेनवादी, आदरणीय अवधेशवादी है, जो कि बदल नहीं सकती। जी। भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री
और भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये सभी नेता भदरसा रेप कांड पर जाते हैं, पीड़िता के घर जाते हैं और संजय निषाद जी जो मंत्री हैं, उन्होंने आंसू बहाए, रोने लगे हॉस्पिटल पहुंच करके आज अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी के बनने के बाद में हमारे निषाद समाज पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद उसका समर्थन कर रहे हैं और उस पर दोषियों को बचा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। और उसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी भी ये सवाल उठाते हैं विधानसभा सत्र में और उसके साथ साथ उनके जो बेकरी होता है, बेकरी पर बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर जो होता है उनके कॉम्प्लेक्स पर चल जाता है, उनको उनकी जितनी भी चीजें होती हैं सभी संपत्तियों की जांच होती है और पता चलता है 50 करोड़ की संपत्तियां निकली। तो आपको क्या लगता है कि जो बुलडोजर चला है या सही है या गलत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता है, लेकिन संविधान से बड़े नहीं है। जी इस देश की न्याय प्रणाली से, इस देश की कानून से, इस देश की व्यवस्था से बड़े नहीं है। जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भदरसे में जिस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, जी हम सब की सहानुभूति हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की और हमारे जितने भी नेता हैं और हम लोग भी, देखिए हम लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, जी हमारे भी परिवार है। जी हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक परिवार का दर्द क्या हो सकता है। जी उनको समझने में दिक्कत है जिनके परिवार नहीं है। जी जो कोई भी हुआ, ये बात कहना और इस पे राजनीति करना, ये बात कहना कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रहा सवाल उस बच्ची का, सिर्फ वही बच्ची नहीं, इस प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, वो समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोरों के साथ और मजलूमों के साथ खड़ी हुई है। हमने कभी किसी दौर में किसी जालिम का साथ नहीं दिया है। हम सबकी सहानुभूति उस बच्ची के साथ है, उस बच्ची के परिवार के साथ है। और पुनर्स्थापित करने में आप देखिएगा, यही जनपद अयोध्या जी होंगी और यही यहाँ के लोग होंगे, देखेंगे कि समाजवादी ही लोग हैं जो उस परिवार के साथ सदा खड़े होंगे। सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, कार्यवाही के नाम पर सरकार की कार्यवाही के ऊपर पूरे प्रदेश में प्रश्न चिन्ह लगा है। ऐसी जनपद अयोध्या जी में लगातार ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर हमारी कमजोर बहनों को, हमारे करीब लोगों में, अभी इसी अयोध्या जी की इसी विधानसभा क्षेत्र में मगलसी में एक घटना हुई, हमारे खुद के विधानसभा क्षेत्र रुदौली में ये घटना हुई, एक 3 साल की बच्ची का जो है उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो आदरणीय योगी जी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अपराध को अपराध की निगाह से देखें। आदरणीय योगी जी अपराध को भी जाति और धर्म की निगाह से देखते हैं। यही कारण है जो अपराध नहीं रुक रहा, यही कारण है जो अपराधियों का मनोबल नहीं टूट रहा। हमारी पार्टी के एक सम्मानित पदाधिकारी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा तो समाजवादी पार्टी उसके बचाव में नहीं खड़ी हुई। समाजवादी पार्टी का पूरा की पूरी सहानुभूति उस बच्ची के साथ है। मामला न्यायालय पे है, देश का कानून, देश की अदालतें तय करेंगी कि दोषी कौन है। और समाजवादी पार्टी के लोग कभी किसी दौर में दोषियों के साथ न खड़े हुए हैं और न खड़े होंगे। परंतु एक बात हम ये आवश्यक जरूर कहना चाहेंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली अगर सर्वमान्य होती तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी कार्यशैली, आदरणीय मोदी जी का जो सो कॉल्ड बहुत बड़ा चेहरा है, वो मिल करके भी समाजवादियों से चुनाव हारा है, इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारा है। तो हम उनकी कार्यशैली, हम उनकी बुलडोजर व्यवस्था पे हम अपनी तरफ से कोई बात कहें तो बहुत मामूली बात होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है कि उनकी ये व्यवस्था पूरी तरह से कहीं ना कहीं अराजकता को और बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस देश में गलत बुनियाद डालने का काम कर रही है। अभी